हेलो एवरीवन। इस चैनल पे हम उतनी ही इंग्लिश पढ़ते हैं जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल से जुड़े हुए इंग्लिश शब्द। शुरू करने से पहले मैं स्क्रीन के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी का सीरियल दिखाता है तो वो स्क्रीन पर दिखाता है, टीवी की स्क्रीन पर दिखाता है। जो हम देखते हैं वो शीशा वो स्क्रीन होता है। उसी तरह मोबाइल का जो आगे वाला शीशा होता है जिससे थ्रू हम लोग सब कुछ देखते हैं वो स्क्रीन होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्रॉल करना। जैसे कि हम यूट्यूब को अगर खोलते हैं तो यूट्यूब का जो पेज होता है, यूट्यूब जो दिखता है उसका पेज कोई छोटा नहीं होता, या जितना हम देख रहे उतना ही नहीं होता है, उसका पेज बहुत लंबा होता है। इसीलिए तो जब हम स्क्रॉल करते हैं यानी कि जब हम उस पर अपना उंगली चलाते हैं तो देखते हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है वीडियो और नीचे आए जा रहा है। तो बहुत लंबे पेज को जब हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो उसी को स्क्रॉल करना कहते हैं। उसी में अगर हम उस पेज को जैसे हम बढ़ाए जा रहे नीचे का वीडियो देखे जा रहे हैं कि और क्या क्या वीडियोज़ है, तो हम बोलते हैं हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही है ना, हमें लगता है कि अगर जैसे हम कोई वीडियो देखें और बोले अरे वो वाला वीडियो देखना था लेकिन वो पीछे रह गया, तो हम क्या करते हैं नीचे की तरफ अब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो उस वीडियो तक जाते हैं। तो अब इसको कहते हैं स्क्रॉल डाउन हमने किया। अब बढ़ते हैं स्वाइप। स्वाइप करना क्या होता है? कभी जैसे अगर हम अपना फ़ोन अनलॉक, जैसे लॉक नहीं लगाते हैं और लॉक नहीं लगाते तो बस नॉर्मली हम बंद रखे हुए हैं, उसके बाद जब हम खोलते हैं तो उसमें बोलता है कि अब इसको बस उंगली फेरिए आपका खुल जाएगा। तो उसी उंगली फेरने को बोलते हैं स्वाइप करना। स्वाइप करिए यानी कि एक उंगली चलाइए आपकी स्क्रीन पे और वो खुल जाएगा। स्क्रीनशॉट। अब जैसे हम किसी पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते हुए हमें दिख गया, जैसे कि कोई कपड़ा दिख गया और हमें कपड़ा बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उस कपड़े का फ़ोटो खींच लेते हैं। तो फ़ोटो कैसे खींचे, वो तो स्क्रीन पे है तो कैमरा तो खोल नहीं सकते, तो हम उस वक्त स्क्रीनशॉट का मदद लेते हैं। स्क्रीनशॉट की मदद से आप वो फ़ोटो को, उसी स्क्रीन को आप खींच सकते हैं, यानी कि उस स्क्रीन पर उस वक्त जो भी फ़ोटो होगा वो खिंचा जाएगा। कैसे खींचते हैं? तो वो हमारा जो आवाज़ का बटन होता है उसकी मदद से, और फ़ोन बंद करने वाला जो बटन दिया रहता है उस दोनों को, यानी आवाज़ वाला बटन, जो आवाज़ कम करने वाला बटन होता है और फ़ोन बंद करने वाला बटन होता है, दोनों को अगर हम एक साथ दबाएं तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, यानी स्क्रीन का जो फ़ोटो है वो खिंचा गया उस वक्त का। जब हम अब लॉक पढ़ते हैं, लॉक और अनलॉक, यानी जब हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो हमें एक बटन दिया रहता है जिससे हम बस उसको एक बार साइड में, या बटन दिया रहता है या बीच में, साइड ही में दिया रहता है ज़्यादातर में, और उसको एक बार अगर हम दबा देंगे तो वो लॉक हो जाएगा। यानी कि अगली बार अगर आप खोलना होगा उसको, अगर आप खोलना होगा तो उसको या तो आप स्वाइप करिए, या फिर आप अगर पासवर्ड डाल रहे हैं या कोई पैटर्न डाल रहे हैं तो उसको डाल के खोलना। तो लॉक करना उस वक्त आप लॉक कर दिए, लेकिन आप जब उसको खोल रहे हैं तो उसको अनलॉक करना, यानी लॉक का ही उल्टा है अनलॉक। स्विच ऑफ। हमारा बैटरी अगर पूरा ख़त्म हो गया तो स्विच ऑफ हो जाता है हमारा मोबाइल, या फिर कभी कभी हम लोग खुद से ही बंद करते हैं। तो हमारा स्विच ऑफ करना, हमारे मोबाइल में स्विच ऑफ करने का ऑप्शन दिया रहता है जिसमें हम स्विच ऑफ करते हैं, यानी मोबाइल पूरा बंद हो गया है। लॉक करने में बस लॉक होता है, यानी आपका मोबाइल से छेड़छाड़ आपसे गलती से नहीं होगा, इसलिए आप लॉक करते हैं। लेकिन स्विच ऑफ में होता है कि आप मोबाइल अपना स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। आपका ये फ़ोन है, फ़ोन पे अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, उस इंसान को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसको हम फ़ोन लगाना बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बोला जाता है हम कॉल कर रहे हैं उस इंसान को। फ़ोन जैसे कि हमारे पास फ़ोन है तभी ये फ़ोन का सारा वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। और फ़ोन में भी अगर आपके पास वो फ़ोन है जो आप टच स्क्रीन वाला फ़ोन है, जैसे कि आज फ़ोन चलता है जिसमें हमें बस टच करके ही काम चल जाता है, टच करके, स्वाइप करके, स्क्रॉल करके, यानी स्क्रीन पे ही चला, हाथ फेर के काम चल जा रहा है। स्क्रीन वही जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की थी, जैसे टीवी का स्क्रीन होता है उसी तरह मोबाइल का स्क्रीन होता है, और मोबाइल की स्क्रीन पे ही हम सारा चीज़ आज के ज़माने में कर रहे हैं, टच करके, स्क्रॉल करके या स्वाइप करके। टच स्क्रीन की भी बात हम कर चुके हैं, जो मोबाइल जिसमें हम स्क्रीन पे ही सारा, बटन नहीं होता है, स्क्रीन पे ही आप टच करके, यानी छू के या टीप के, क्लिक करके या फिर स्वाइप करके या स्क्रॉल करके आप सारा काम अपना कर पाएंगे, तो इसको टच स्क्रीन बोलते हैं।
टच स्क्रीन में लेकिन अभी भी बटन प्रोवाइड किए, बटन दिए जाते हैं, जैसे स्विच ऑफ करने वाला बटन, आवाज़ बढ़ाने वाला बटन, तो बटन तो अभी भी होते हैं। तो वही बटन आवाज़ का जो बटन देता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम वाला बटन। वॉल्यूम मतलब आवाज़ का बटन। ब्राइटनेस, आपका स्क्रीन पे जो स्क्रीन दिख रहा है वो उस पर कितना रोशनी रहे। आप कम रोशनी पसंद करते हैं या फिर आप है ना जितना वो बताता है कितना रहना चाहिए उतना ही है ना आप रहने देते हैं। तो रोशनी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी रोशनी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे धूप में जाते हैं तो मोबाइल का देखिएगा कि अगर आपने ऑटो मोड पे यानी खुद से मोबाइल को कंट्रोल करने छोड़ा हुआ है तो है ना मोबाइल आपका रोशनी बढ़ा देगा जब आप धूप में जाइएगा तो वो उसके उस समय है ना जब है ना बाहर रोशनी बहुत ज़्यादा होता है तो मोबाइल का अगर रोशनी कम होगा तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो इसलिए उस समय रोशनी बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब घर में आते हैं तो उतना रोशनी का ज़रूरत नहीं होता, तो रोशनी मोबाइल अगर मोबाइल को ऑटो मोड पे किया है तो मोबाइल खुद ही घटा देगा, नहीं तो हमें घटाना पड़ता है। तो यही हो गया ब्राइटनेस, यानी ब्राइटनेस आपका मोबाइल का जो स्क्रीन देख रहे हैं उसका ब्राइटनेस आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या आपने ऑटो मोड पर रखा हुआ है, यानी मोबाइल अपने देख लेगा, अपने ही पता कर लेता है कि अच्छा ये अभी धूप में आ गया है या फिर अभी अंदर है, तो रोशनी का आसपास के रोशनी के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर देता है, वो उसको देख देता है। मोबाइल में नेट चलाने के लिए हमारा पास मोबाइल डाटा होता है जिसको हम लोग ख़रीदते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल में साइन बना रहता है और मोबाइल डाटा भी लिखा रहता है। इस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारा नेट ऑन हो जाता है, और अगर हम उस पर बंद करना है तो दोबारा क्लिक करते हैं तो नेट बंद हो जाता है। जैसे मोबाइल डाटा होता है उसी तरह वाईफाई होता है, लेकिन वाईफाई हम दूसरे से लेते हैं, या तो दूसरे के मोबाइल से लेते हैं या हम राउटर लगाते हैं घर में, यानी कि जो वो वाईफाई ही प्रोवाइड करता है वो वाला हम एक मशीन लगाते हैं। मोबाइल डाटा में आप अपने मोबाइल के सिम से नेट ले रहे होते हैं, लेकिन वाईफाई में आप दूसरे के सिम से नेट ले रहे होते हैं, या फिर जो मशीन होता है जो बस नेट ही देने के लिए बना है, जो राउटर कहते हैं जिसको, आप उस मशीन से नेट ले रहे होते हो, आपका मोबाइल ले रहा होता है नेट। तो वाईफाई हो गया। अब मोबाइल हॉटस्पॉट, जैसे कि अगर आपको जैसे आप नेट ले रहे हैं तो उसी तरह अगर आप नेट दे रहे हैं और कोई और अपना वाईफाई ऑन रखा हुआ है, तो आप नेट दे रहे हैं तो नेट दे रहे हैं तो आप अपना क्या किए हैं, आपने मोबाइल डाटा ऑन किया है अपना, और उसके साथ मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया, यानी कि आप अपना मोबाइल डाटा को खोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और वो कुछ लोगों में से आप जिसको भी दे रहे हैं वो आते हैं, और जब जैसे ही मोबाइल अपने नेट को खोल दिया आपने तो वो आपने एक हॉट स्पॉट वहाँ बना दिया, यानी कि ये एक तरह से, यानी अब आप अपना मोबाइल डाटा खोल चुके हैं कि ना, बस आप ही नहीं आप भी यूज करिएगा और कोई और भी यूज कर सकता है। हालांकि आप अगर अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं तो जिसके पास वो पासवर्ड होगा बस वही आपका मोबाइल डाटा को यूज कर पाएगा वाईफाई के लिए। सो आज यही इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।